तो आइए आज की क्लास में हम लोग समझेंगे इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 30 से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 29 तक अगले क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके और समझ चुके हैं। आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो बुक आपका चल रहा है क्या ना, डॉक्टर केसी सिन्हा। तो हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, साइन 2x माइनस 4e⁻³ का इंटीग्रेट कीजिए। तो इसमें कितना टर्म आ गया, 2 टर्म आ गया। तो हर एक टर्म का इंटीग्रेट अलग अलग होता है। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या ना, यहाँ पे लिख लेंगे साइन 2x है माइनस में 4e⁻³ dx। ये ध्यान रहे, साइन x का इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते ही माइनस कॉस x होता है। यदि यहाँ पे 3x रहता है तो साइन का भी इंटीग्रेशन माइनस में कॉस 3x ही होगा। x के साथ जो गुना रहता है वो इंटीग्रेट में क्या होता है, डिवाइड होता है। अब इसी के जैसा अब साइन के साथ कुछ भी हो, सारे में यही कंडीशन लगेगा। जैसे e⁻5x है, e⁻x का इंटीग्रेशन तो e⁻x होता है, लेकिन e⁻5x है तो इसका इंटीग्रेशन होगा e⁻5x, और x के साथ जो कोएफिशिएंट गुना हो जाता है वो डिवाइड में आ जाता है। तो आइए इसका इंटीग्रेट, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या, माइनस में cos 2x, और x के साथ जो गुना वो डिवाइड में आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेट हो गया। अब -4 कांस्टेंट है, रह जाएगा e⁻3x। e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x ही होता है। इसके जैसा x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है वो डिवाइड में आ जाएगा, और अंत में क्या लगा देते, फाइनल रिजल्ट में प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 बड़ा आसान है। 31 क्या कर रहा है, यहाँ पे 2x माइनस में 3 cos x और प्लस में e⁻x dx, इसका इंटीग्रेट कहा जा रहा है। 2x माइनस 3 cos x प्लस e⁻x dx का, इसमें कितना टर्म आ गया, 3 टर्म आ गया। तीनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो ध्यान देंगे, इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसान है। 2 कांस्टेंट है, रहने दीजिए। x का इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड होगा और उसी से डिवाइड, इसका इंटीग्रेट हो गया। -3 कांस्टेंट है, रह गया। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x, ये फॉर्मूला हम लोग को याद है। प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, प्लस में c। इसमें 3 टर्म है, तीनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेट किए, इसका इंटीग्रेशन a, और ये -3 वैसे रह गया। cos का साइन e⁻x का e⁻x, ये 2 कैंसिल, तो बच जाएगा x² माइनस में 3 साइन x और प्लस e⁻x प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 31। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 32 क्या कर रहा है, इसका भी इंटीग्रेट, इसमें भी कितना टर्म है, 3 टर्म है। तीनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। 2 को रहने दीजिए, x² का इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड होगा और उसी से डिवाइड, तो x² का x³ 3 और माइनस में 3 साइन का इंटीग्रेशन cos x, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस में cos x, माइनस में cos x प्लस 5 रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 और x के पावर 3/2 प्लस में c। तो इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, हर टर्म का अलग अलग इंटीग्रेट है, सबका वैल्यू इससे पुट कर दी, और यहाँ पे लिख लेंगे 2/3 और x³ और माइनस प्लस में 3 cos x प्लस 5 दूनी 10/3 और x के पावर 3/2 प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट देखे तो बड़ा आसान है। 33 का फर्स्ट कर रहा 5 cos x माइनस में 4 sin x, माइनस में 4 sin x प्लस में 1/cos² x का इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेट करने का रहा। तो इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसान है। कितना टर्म है, 3 टर्म इसमें भी है।
तो इसको पहले अच्छे से लिख लीजिए 5 cos x माइनस में 4 sin x प्लस cos ऊपर आकर क्या में बदल जाएगा सेक में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। तीनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। 5 रह गया cos का इंटीग्रेशन क्या साइन, तो लिख लेंगे साइन एक्स माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस प्लस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेट tan x अब प्लस में सी, अच्छे से लिख लीजिए 5 sin x माइनस प्लस में 4 cos x अब प्लस में tan x dx। ये हो गया आंसर। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट बड़ा सिंपल था, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे था। क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 33 का सेकेंड, करा साइन पर पावर 8x माइनस कॉस पर पावर 8x और बटा में इतना और डी, इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे कैसे? साइन पर पावर 8x को ऐसे लिख सकते साइन पर पावर 4x की होल स्क्वायर माइनस कॉस पर पावर 4x की होल स्क्वायर एस पावर गुना करेंगे वही आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स कहने दीजिए। अब यहां से ध्यान देंगे, इसको समझ लीजिए ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए माइनस में बी इंटू ए अब प्लस में बी, ए आ जाएगा तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस, इस टर्म को ऐसे रहने दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ए आ गया। अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें भी साइन को ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं और इनटू यहाँ भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर बटा में क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब ये फॉर्मूला तो हम लोग सभी जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है और ए भी हम लोग को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। आइए ध्यान देंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी, इस टर्म को ए और इस टर्म को बी समझिए, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ए लिख लिए और इंटू ए स्क्वायर प्लस इसको ए और इसको बी, इस फॉर्मूला से तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर माइनस में 2a इंटू में b ये होता और फिर dx बटा में क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां से इसको लिख लेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस और माइनस कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर, इस दोनों में माइनस कॉमन ले लिए और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस में यहाँ पे क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स 1 का स्क्वायर 1 बटा में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ए वाला टर्म और ए वाला टर्म सेम था, कट गया और क्या बच गया यहाँ पे ध्यान देंगे और ए बराबर में बच गया कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
क्या फॉर्मूला होता है cos 2x और dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है cos 2x। ये 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये आएगा, और यहाँ पे माइनस बार हो गया, तो ये क्या बच गया cos 2x dx। तब cos का इंटीग्रेशन हम लोग सभी जानते हैं साइन, cos का साइन 2x, x के साथ क्या गुना 2 डिवाइड होगा और प्लस में c, ये आ गया। तो बड़ा आसान था, क्या किया गया फिर से समझिए कि एक cos पर पावर 8 साइन पर पावर 8 cos पर पावर 8 था, तो इसको इस तरह से लिख दिए, और यहाँ समझ लिए a और इसको समझ लिए b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे टूट गया, बटा वाला वैसे रह गया। फिर पावर 4 है तो इसको एक स्क्वायर के होल स्क्वायर कर दिए, यहाँ भी वही, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर समझकर तोड़ लिए, इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके तोड़ लिए, तो इसको वैसे रहने दिए, दोनों में माइनस कॉमन ले लिए, और इसका वैल्यू तो 1 और इसका वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 तो 1, और माइनस में a वाला टर्म, बटा में जो है वो रह गया, और यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस में cos 2x, और ये तो पूरा टर्म कट ही गया, और बच गया यहाँ पर इतना ही, और इसका वैल्यू रख दिए a dx, और cos का हो जाएगा cos का इंटीग्रेशन साइन और x के साथ जो गुना होता है डिवाइड। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 31 का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 34, बड़ा सिंपल है, इसका इंटीग्रेट करने के लिए इस टर्म को डिवाइड कर दीजिए, 1 बटा cos स्क्वायर x प्लस 2 साइन x बटा cos स्क्वायर x dx। ये क्या कर दिए डिवाइड कर दिए दोनों टर्म में। अब डिवाइड करने के बाद अब cos को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, अब प्लस में 2, एक साइन एक cos, क्या लिख सकते हैं tan x, एक cos बचा ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा sec x dx। अब इंटीग्रेट sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या tan x, अब प्लस 2 रह गया कांस्टेंट, tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन sec x प्लस में c। ए हो गया क्वेश्चन नंबर 34। इसी प्रकार से 35 ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 35 का रहा 35 5 cos qx प्लस में 7 sin qx बटा में साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। ये हो गया इसका फंक्शन का इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे 5 cos qx एक डिवाइड कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस में 7 साइन qx बटा में साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। ये हो गया। अब यहाँ पे 3 साइन 3 cos 2 cos कट गया, 2 साइन कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 5, एक cos एक साइन, क्या लिख सकते हैं cos, एक साइन बचा ऊपर जाएगा cos x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 7, एक साइन एक cos, क्या लिख सकते हैं tan, एक cos बचा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec x। इंटीग्रेट कर दीजिए 5 cot x इंटू cosec x, क्या हो जाएगा फॉर्मूला में माइनस में cosec x अब प्लस 7, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से sec x प्लस में c, इसको लिख देंगे माइनस में 5 cosec x प्लस में 7 sec x प्लस में c। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 35। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 36। इसका करा इंटीग्रेट कीजिए, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे e टू दी पावर साइन x, तो इस टर्म को डिवाइड कर दीजिए, साइन x प्लस में cot x बटा में साइन x प्लस में एक साइन x बटा में साइन x और dx। ये हो गया। अब साइन साइन कैंसिल और यहाँ कैंसिल हो गया, और बच गया e टू दी पावर x cot x, साइन को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा cosec x प्लस x, और यहाँ आ गया dx।
अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, ई टू डी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉसेक एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 करा सेक इतना और tan इतना, इसका इंटीग्रेट करना। तो इसमें देखें तो ए वाला इसको जो यहाँ है वही यहाँ है, तो इस टर्म को ए समझ ले और इस टर्म को भी ए, तो इसका सेक एक्स इंटू टेन एक्स ए फॉर्मूला पे मैच कर गया, तो इसको लिख देंगे सेक 11 प्लस में 12x प्लस में सी, एक्स के साथ क्या गुना 12, तो डिवाइड हो जाता है, इंटीग्रेशन में क्या होता है ना डिवाइड होता है। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 करा बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 38 करा कॉट एक्स कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, इसका कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका इंटीग्रेट बड़ा आसान है, तो कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट करेंगे ए प्लस बी की होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में प्लस में 2ab, तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये आ गया। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 1 प्लस में 2 कॉस एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा साइन 2x dx, 1 का इंटीग्रेशन x, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में कॉस 2x, x के साथ क्या गुना 2 गुना है तो 2 डिवाइड हो जाएगा और फिर प्लस में c, तो इसको ऐसे लिख लेंगे हम लोग x प्लस माइनस माइनस में कॉस 2x बाई 2 और प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 39 करा डी बाई बार, इसका इंटीग्रेट कीजिए जब x बराबर 0 बाई बराबर 0 हो तो बाई का मान सिंपल है, तो ये लिख लेंगे डी बाई डी एक्स बराबर में कॉस एक्स प्लस में सेक स्क्वायर एक्स। अब ए बाई हो गया, डी इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल में, तो कॉस एक्स प्लस में सेक स्क्वायर एक्स, ए डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट क्लास में बहुत डिटेल से समझे थे, बहुत से क्वेश्चन इस तरह से बताए थे, डी इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल ले लेता और डी एक्स इधर मल्टीप्लीकेशन में बाई। अब कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं साइन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan एक्स प्लस में सी। अब बोला गया x 0 बाई बराबर 0, वैल्यू पुट कीजिए, x का वैल्यू बाई का वैल्यू 0 साइन 0 और प्लस में tan 0 और प्लस सी, तो 0 साइन 0 का वैल्यू 0, tan 0 का वैल्यू 0, सी का वैल्यू क्या गया 0। ये समीकरण फर्स्ट, तो समीकरण फर्स्ट में बाई बराबर रख देंगे साइन एक्स प्लस में tan एक्स। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 39। इसी प्रकार से 40 क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 40 करा f का प्रति अवकलज f निकाले जो fx और इतना दिया हुआ से प्रति परिभाषित, जहां f0 बराबर 3, तो ये fx बराबर है इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना 4x³ माइनस 6 dx का, तो ये fx रह गया और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा इसमें x यहाँ पे 4, x³ का इंटीग्रेशन x के पावर 4 बाई 4 और माइनस 6 का इंटीग्रेशन 6x प्लस में 4 कैंसिल, f0 रख देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 0 के पावर 4 और माइनस में 6 इंटू 0 प्लस में c, तो f0 का वैल्यू 3 बराबर में यहाँ पे आ गया 0 c का वैल्यू 3। अब ये समीकरण फर्स्ट है, बोल देंगे समीकरण फर्स्ट से, तो fx बराबर x के पावर 4 और माइनस 6x 3 c का वैल्यू कितना 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 41 करा यदि fx इतना तो f2 बराबर 0, तो fx ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यह f डैश x होगा
और यह एफ डैश एक्स मतलब एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इधर आएगा तो इंटीग्रेशन का सिंबल में 4x³ माइनस 3x के पावर 4 dx ये हो गया। तो इसको डिफरेंशिएबल से किस में लिख दे, इंटीग्रल में। अब ये आ गया fx, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो x के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/4 माइनस 3 x के पावर 4 जब बटा में रहता है तो उसका इंटीग्रेशन जैसे में 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में 1/x² माइनस 1/x 1/x³ है तो क्या हो जाएगा माइनस पावर में कमेगा और उसी से मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पर x के पावर 4 रहता है, पावर में कम और उसी से मल्टीप्लीकेशन माइनस में 1 लिखा और प्लस में c 3 कैंसिल 4 कैंसिल। तो fx बराबर क्या आ गया x के पावर 4 माइनस माइनस प्लस 1 और बटा में x³ प्लस में c। अब कह रहा है इसको समीकरण फर्स्ट समझ ले f2, तो f2 x के जगह पे 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 प्लस 1/2 पर पावर 8 प्लस c 2 पर पावर 3 और f2 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे हो गया 16 प्लस 1/8 प्लस में c तो 0। एलसीएम ले लेंगे 8 तो 16 28 से और प्लस में 1 प्लस में c, तो ये क्या वैल्यू आ गया यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं c बराबर हो जाएगा 129, इधर लाएंगे तो माइनस में 129/8 ये आ गया 129। c का वैल्यू अब बोल दीजिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में क्या है fx बराबर x के पावर 4 प्लस 1/x³ और c का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस में 129/8। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 41। तो हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज आपका समाप्त हुआ 19.2। फिर मिलेंगे अब हम लोग एक्सरसाइज 19.2 में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। आज की क्लास इतना ही तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।